तो अब हमने पहले सुनाई है, लेकिन वो सुबह की और शाम की सभाओं में हम नहीं जुड़ पाते हैं, तो हमें वो पूर्वापर का इतना पता नहीं रहता। लेकिन साधारण रूप से ये बात कही जाती है कि यज्ञ, दान और तप तीनों तीनों में ही भगवान ने और सात्विक, राजस और तामस बताए हैं। तो ये आपने सब सुने ही है। तो आज जो चल रहा है वो है यत्तु यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। जो राजस दान है उसकी बात चल रही है। पहले सात्विक दान की बात 20वें श्लोक में हो गई और अब ये राजस की बात हो रही है। तो इसमें हम लोग भी वैसे जानते ही हैं, हमारे परिवारों में ये देखा ही गया है कि जब हम किसी को दान देते हैं तो ये सोच कर देते हैं कि ये मेरे काम आएगी या नहीं। जैसे कोई काम करने वाली बाई है या फिर कोई ब्राह्मण को भी देते हैं तो ये सोच कर देते हैं कि इनसे हम क्या क्या काम करा सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बना करके जो दान दिया जाता है वो राजस दान है। और कोई मांगने आ गया चंदा, अब सोचा कि ये अपने जानने वाले हैं, नहीं देंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, तो मन में कष्ट होते हुए क्लेश पूर्वक देते हैं कि भाई चलो अब ये कह रहे हैं। तो जैसे अपन ने कह दिया भाई ये ले जाओ 51 रुपए, तो उन्होंने कहा अरे ये क्या करते हो आप, 51 रुपए दे रहे हो, देखो ये 1001 की तो पहले ही ये देखो आपके पड़ोसी ने दिया है। तो ऐसा लगता है कि अब क्या करें, इज्जत का सवाल है। तो फिर कुछ ठीक है हमारे भाई, ये आप 251 ले लो। इस तरह जो खींचातानी करके जो दान दिया जाता है वो राजस दान है। और इसके लिए एक दुआ सुना करते थे, महाराज जी भी सुनाते थे कि बिन मांगे तो दूध बराबर, और मांग लिया सो पानी, अरे खींचा तानी रक्त बराबर, या संता की बाणी। तो अब ये हालत है आजकल। तो बहुत बड़ी। तो ये तो ये एक प्रकार से राजस और तामस की बात हुई। जो खींचातानी है वो तामस में चली जाती है और रक्त के बराबर हो जाती है। और फिर 22वें श्लोक में तो पात्र कुपात्र की बात आई है और देश काल की बात भी आई है। और इसी के अंतर्गत ये बात चली कि भाई दान संबंधी विशेष बात आपने पढ़कर सुनाई, जिसमें महाराज जी ने ये बात साफ साफ कही थी कि भी भूखा है तो अन्न दे दो, उसमें पात्र को पात्र मत देखो। प्यासा है तो जल पिला दो, उसमें पात्र को पात्र देखने की जरूरत नहीं है। और वस्त्र नहीं है तो उसको वस्त्र दे दो, और रोगी है तो उसको औषधि दो। उसके पास व्यवस्था नहीं है तो अपने पास जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से उसकी सेवा कर दो। इस विषय में ये मत देखो कि ये पात्र है, कुपात्र है, क्या है, ये चोर है, डाकू है, ये नीच है, ऊंच है, ये सब मत देखो। हाँ, इतनी बात जरूर इन्होंने ये कह दी कि भाई कोई अगर हिंसक है, वो लगता है कि इसको अन्न जल देंगे तो ये बाद में लोगों को मारेगा, तो उसको इतना ही दो जिससे वो उसका प्राण बच जाए, उसको ज्यादा उसको नहीं देने की बात कही है। ये एक प्रकार से ये सावधानी की बात कही है। लेकिन भक्त की बात तो एकदम विचित्र ही कही है कि भक्त तो ये देखता ही नहीं कि सामने वाला क्या है, वो तो हमारे ठाकुर है, हमारे प्यारे प्रभु हैं। इस दृष्टि से वो तो उन्हीं की वस्तु उन्हीं को समर्पित करता है। तो इसलिए उसके लिए वास्तव में कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो तो न दान करता है न कर्तव्य पालन करता है, वो तो पूजा कर रहा है। तो इसमें भी महाराज जी ने सावधानी जो अलग से बताई हुई है वो ये है कि पूजा तो करें, और पूजा उसके स्वांग के अनुसार करनी है। इसमें ऐसा नहीं हो कि हम ऐसी कोई पूजा कर दें कि जिससे लोगों का नुकसान हो जाए।
उसकी पूजा के चलते। जैसे मैंने उदाहरण एक बार दिया था कि एक चोर है जो उठा के ले गया था महाराज जी का जो मैं रिकॉर्ड करता था वो टेप रिकॉर्डर, वो साधु वेश में था। तो महाराज जी ने कहा इसकी पूजा करो, तो कहा 2-4 थप्पड़ लगाओ, तो हम लोगों ने थप्पड़ लगाए और फिर कहा इसको थाने में दे के आओ। तो ये भी एक पूजा है, तो ये ध्यान रखना है। विष्णु जी ने भगवान की पूजा की, शत्रु पक्ष में खड़े हैं इसलिए वो बाणों से पूजा की। अब कोई हमारे सामने यदि आ जाए, कोई आतंकवादी जो हमारे घर की स्त्रियों की इज्जत लूटना चाहता है और मारना चाहता है हमको, तो उसकी पूजा है वो तलवार से होती है, पिस्तौल से होती है, डंडों से होती है। तो ये बात ध्यान रखने की है। इसमें कोई ऐसा ना समझ ले कि चाहे हिंसक आ जाए तो अपने उसको सिर चढ़ाओ, ऐसा नहीं है। जैसा रूप बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ थानक के यहाँ जाऊं जी, है भगवान की पूजा, लेकिन ये बात समझनी है। और कर्म फल संबंधी विशेष बात है, ये तो आपने अभी सुनी है। इसमें ये जो स्वर्ग की बात आई, तो ये बात हरिओम जी ने ठीक ही कही। जितने बड़े आदमी होते हैं, जितने बड़े धनी होते हैं, उनकी ईर्ष्या भी बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए ये वहां पर उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी और ये मध्यम श्रेणी तीनों महाराज जी ने बताई है। तो एक दूसरे को देख करके जलते हैं कि ये हमसे ऊंचे कैसे हो गए, और इस तरह की बात है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि देवता है वो मनुष्य से भी नीची योनि है, क्योंकि वो पशुओं की तरह वो भी एक भोग योनि है। जैसे पशु पक्षी है वो भोग योनि है, नए कर्म नहीं कर सकते। तो इस तरह से देवता लोग भी कोई नए कर्म नहीं कर सकते, न पुण्य कर सकते, न पाप कर सकते। वो तो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए वहां आए हैं। जो पुण्य कर्म थे उनका फल भोगने के लिए आए हैं। तो इसीलिए तो ऐसी शास्त्रों में कथाएं आती है, पुराणों में आती है कि इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई कि ये नीचे जो तप कर रहा है ये कहीं मेरा आसन न छीन ले। तो ऐसी स्थिति है वहां पर भी। तो ये बात आप सब लोग जानते ही हैं, इसमें आई है, इसलिए आपकी सेवा में रख दी। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। नारायण नारायण। ये दान के जो सात्विक और राजस और तामस